हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है गुणांक, जो आपका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है, जिसको बहुपद कहते हैं हिंदी में, उसका ये टॉपिक है गुणांक या फिर कोफिशिएंट। तो किस तरह के क्वेश्चन इसमें हमें मिलते हैं गुणांक या फिर कोफिशिएंट से रिलेटेड, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन। इंग्लिश में तो ऐसे लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। अब जैसे हमारे पास एक बहुपद, हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं अपनी तरफ से, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में जब आपसे पूछा गया होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हिंदी में गुणांक, तो आपको देखना है कि पहले एक्स स्क्वायर है कहाँ। ये रहा एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे जो नंबर लगा हुआ होगा, जो लिखा हुआ होगा, वही एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। अब इसके आगे तुम्हें कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1। तो एक्स स्क्वायर का हिंदी में बोलेंगे गुणांक कितना है, 1। एक और देखो क्वेश्चन, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ये देखो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर। इसके आगे कोई नंबर है, दिख रहा है, अभी तो दिख नहीं रहा, तो आप 1 लगा दो। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, -1। ठीक है, तो एक और देखते हैं, ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे देखो, ये हमारे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। इसमें तुमसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का क्या है। तो ये देखो, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, साइन के साथ बोलना है, -3। तो इस वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये आ गया होगा समझ में आपको। एक और देखो, ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। अब मान लो आपके पास एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, जैसे ये है। इसमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब जब वो चीज़ है ही नहीं तो उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसका जो गुणांक होता है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर तो कहीं यहाँ है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना माना जाएगा यहाँ पर, 0। जब वो चीज़ है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या माना जाएगा, 0। तो इस तरीके से बच्चों मैंने कुछ एक एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको समझा दिया कि गुणांक या फिर कोफिशिएंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस को अब घर पे करें आराम से। इन सभी में आपको एक्स का गुणांक निकालना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रहा हूं उन सभी में आपको x का गुणांक निकालना है, या फिर इंग्लिश में बोले तो x का कोफिशिएंट निकालना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों में आपको x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। और अब जो अलग से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। ये आपके पास है तो इन सभी में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है और इन सभी में आपको एक्स का गुणांक निकालना है। तो गुणांक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।